बलोच साहब, आप समझते हैं कि जमात इस्लामी को प्लान तरीके से पार्लियामेंट और सेनेट से बाहर रखा गया है? बाकी जमातों के अंदर तो जब मुर्दा होता है उसकी लाश उतारी जाती है। कि आप ये इसको इलेक्शन न कहें, ये इलेक्शन नहीं हुई, ये दमा चौकड़ी हुई है, ये सिलेक्शन हुई है। इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रही। ये जो सामने लोग आ रहे हैं जिनको लाया जा रहा है, जो पंचर लगाए जा रहे हैं फटी ट्यूबों को, जमात इस्लामी का PTI से राब्ता है। जो भी हालिया इलेक्शन हुई है इसमें रिजल्ट्स में ये देखने को मिल रहा है कि जनाब किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। जिन्होंने 100 सीटें ली हैं वो भी रोडों पर मौजूद हैं, जिन बेचारों की कोई सीट नहीं आई, मेरी मुराद जमात इस्लामी, वो भी जनाब रोड पर मौजूद हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप ये इसको इलेक्शन न कहें, ये इलेक्शन नहीं हुई, ये दमा चौकड़ी हुई है, ये सिलेक्शन हुई है और टोटली इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ है। नीचे से लेकर ऊपर तक मर्जी के बंदों को सिलेक्ट किया गया है और मर्जी के बंदों को रिजेक्ट किया गया, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर यह सारा हुआ है। मैं तो कहता हूँ ये मुल्क के साथ दुश्मनी है कि इतने अरबों रुपए आपने लगाए, कौम का वक्त ज़ाया किया, कौम इसको संजीदा ले रही थी और आपने ये साबित किया कि इदारे गैर संजीदा हैं, हुकूमत गैर संजीदा है और इसमें इस तरह की किसी एक्टिविटी के अंदर न पैसों का ज़ाया करना चाहिए और न वक्त का ज़ाया करना चाहिए। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि कौम के अंदर मायूसी पैदा जाए और कौम इस मामले के अंदर अपना पूरा पार्टिसिपेशन भी न करे। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने काफ़ी सारा इकट्ठ कर रखा है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने, वजह क्या है? 8 फरवरी को मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हुए ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात थे। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाया गया, रिजल्ट टेम्पर्ड किए गए, तीसरे नंबर पर आने वालों को कामयाब करार दिया गया और कामयाब जो उनको नाकाम बनाया गया। जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कामयाबियाँ हासिल की, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी और पंजाब में भी बहुत अच्छे वोट हमारे लोगों ने लिए। लेकिन इस वक्त जो लोग पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जमात इस्लामी की सीटें भी कम कर दी। हमारे कराची के अमीर आफिन नईम रहमान ने अपनी सीट खुद वापस कर दी। आज का हमारा एहतजाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, निगरान हुकूमतों के ख़िलाफ़ है, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है कि जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों का वक़ार मजरू किया है, पाकिस्तान के माथे पर स्याही मली है और इंतखाबी निज़ाम से लोगों का एतमाद जो है उसको ख़राब किया है। कि इसी सिस्टम के अंदर, इसी अल्ली तल्ली डेमोक्रेसी के अंदर रहती हुई है, क्या जमात इस्लामी वो हासिल कर पाएगी? और जमात इस्लामी तो जी 85 सालों तो अपनी कोशिश कर रही है। इसने अंदर तुम आखो भी जमात इस्लामी ने अंदर कोई गलती हुई, जमात इस्लामी कंपेन को अच्छी नहीं चलाई, जमात इस्लामी को बंदे अच्छे खड़े नहीं किए थे, ठीक है, ये जो कोई गल नहीं है। जमात इस्लामी ये कि ज़ाहिरी गल है एक जमहूरी जमात है और इस पर यकीन रखे नहीं, बैलेट पर यकीन रखे नहीं और जमहूरी प्रोसेस ने तरीके ना लगी पी है। ये भी वैसे अल्लाह की नेमत है कि लोग अल्लाह तक मायूस नहीं हुए, क़यादत अल्लाह तक मायूस नहीं हुई। लेकिन अगर इन्ना रवैया ना, मेरे ख्याल है जमात इस्लामी जी जमहूरी जमात ही ना पाकिस्तान के वाह जमहूरी जमात है, जमात इस्लामी जी जमहूरी जमात ही कभी मायूस ना हो, ये डर इस गल ना। ये आपकी पंजाबी देख के मुझे लग रहा है कि आप किसी अटक के नवाई इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसा ही है या? असी बाबा जी और ने इलाके ने लोग सीधी गल करें, जहरी गल है। बाबा जी, बाबा खादम हसन रिजवी साहब ने इलाके ने सीधी गल करी नहीं तो कोई लगी चिपड़ी चौड़ी गल नहीं की। उनकी पार्टी भी मौजूद थी तो आपने उनको वोट क्यों नहीं किया? फिर बाबू जी फोत हो गए पिछड़ के करा जो आपने पहले उनको वोट दिया, जो उन्होंने चले हैं वोट छोड़ दो चौदह हिम्मत को नहीं रही, वोट आ रही तो गल ही को नहीं आई, बयान चाह उन्होंने सुने है। पार्टी जहरी गल जमात इस्लामी ऑर्गेनाइज जमात है, मुल्क के अंदर यानी गिरावट देहात गिन के गजा तक अपनी मदद पहुँचा रही। एक सिर्फ जज्बा नहीं है ना, पूरी तंजीम रखनी, नेटवर्क रखनी, एक और एक पढ़े लिखे लोग हों और मसलक नहीं इसके अंदर जड़ा बाबरी जहरी गल एक मसलक नहीं नुमाइंदगी करना है, बरेली मसलक फिक्र नहीं इस वजह तो। लेकिन एक बंदे तो खरे है ना जी, जमात इस्लामी जहरी गल एक खरी जमात है और एक तगड़ी जमात है और फेयर इलेक्शन इस अंदर होना। आपने बात की कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था, तो यहाँ तो कोई सिलेक्ट बंदा नजर नहीं आ रहा ना, आप किसकी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? देखिए जिन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना वो कोई सियासी लीडर नहीं, वो इन्हीं के बनाई हुई लीडर हैं, इन्हीं के गमलों में पैदा हुई हैं। हर एक किसी न किसी जर्नल की पैदावार है, कोई ज़िया-उल-हक की है, कोई मुशर्रफ की है, कोई बाजवा की पैदावार है। ये अवाम की पैदावार नहीं है, ये अवाम के अंदर नहीं है, न इनका अवाम के अंदर उठना बैठना, न इनके अंदर अवाम के अंदर रहना सहना है। इनके अल्लाह तल्ला भी बाहर होते हैं, इनकी पढ़ाइयाँ भी बाहर होते हैं, इनके इलाज भी बाहर होते हैं, इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। सराजुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए कहा जो रिजल्ट्स मेरी जमात को रिक्वायर थे वो मैं नहीं दिलवा सका। तो इसको यूँ भी अगर देखा जाए कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम की है और उन्होंने इस बात को
तस्लीम किया है कि इलेक्शन ठीक हुई हैं, गलती हमारी अपनी है। देखिए, जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर ऐसी रवायात के मीन आपने देखा कोई आदमी जीत गया हो और वो जीती हुई सीट वापस कर रहा हो, ये तो जमात इस्लामी का कल्चर है। बाकी जमातों के अंदर तो जब मुर्दा होता है उसकी लाश उतारी जाती है। जमात इस्लामी के तमाम उमरा अपनी मुद्दत के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने उद्दू से अलग हुए हैं, तो ये बात जमात इस्लामी का क्रेडिट है, डिस्क्रेडिट नहीं है। आप वकील भी हैं, आपके वक्त का शुक्रिया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि पूछना ज़रूरी है कानूनी हवाले से। जिन लोगों के पास फॉर्म 45 है लेकिन 47 में उनको हिरा दिया गया है, कानून इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है हमारी? अगर वो लोग अदालत जाएंगे तो क्या वो अपनी सीटें रिटेन कर पाएंगे? देखें, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर हरकत में आकर उन 45 फॉर्म के लेकर उनकी गिनती करके उनको जितवाने का ऑर्डर करना चाहिए था। लेकिन वो क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना, कुत्ती चोराना रली है, ठीक है। तो मसला अब यहाँ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर उनको एक ऐसे प्रोसेस में डाल दिया है कि अब नोटिफिकेशन कर दिया है, ट्रिब्यूनल बन गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है 3-4 साल तक ये केस लटकते रहेंगे और जब अगले इलेक्शन होने वाला होगा उससे पहले इलेक्शन कमीशन से फैसले आना शुरू हो जाएंगे। वही एक गंदा प्रोसेस है, एक जो आवाम को लटकाने वाला, वो अब शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता ये है कि अब आवाम के मैंडेट को बचाने में दो ही इदारे काम कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो इस पर कमीशन कायम करके इस पर मुनज़्ज़म जो धांधली हुई है इसका जायज़ा ले और अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करे। दूसरा फिर आवाम है और सड़कें हैं। तो आप समझते हैं कि दोबारा 2025 जो है वो भी इंतखाबात का साल हो सकता है? ये हुकूमत तो चलने वाली नहीं है। ये जो सामने लोग आ रहे हैं जिनको लाया जा रहा है, जो पंचर लगाए जा रहे हैं फटी ट्यूबों को, ये इस मुल्क के निज़ाम को, इसकी मईशत को, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की सलाहियत नहीं रखते। पाकिस्तान को दलदल से वो कैसे निकाल सकेगी जो करप्शन से पाक हो, जिसके पास दयानतदार लीडरशिप हो। और जमात इस्लामी ने सलाहियत की बुनियाद पर भी, सालहियत की बुनियाद पर भी, खिदमत खल्क के दायरों के अंदर भी और मुल्क के अंदर आने वाले बुरानों में इस बात को साबित किया कि पाकिस्तान के अवाम के साथ हमेशा जमात इस्लामी खड़ी रही है। बलोच साहब, फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, काफ़ी सारी दूरियां थी उनमें, लेकिन अब जो है वो कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ के साथ भी जमात इस्लामी राब्ते में है और आप किसी गवर्नमेंट में उनके साथ कोलिशन पार्टनर जाना चाहेंगे, या क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रही, ना हम किसी हुकूमत साजी में हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन जमहूरियत की हिफाजत के लिए, आवाम के मैंडेट के एहतराम के लिए, मुखलिस कारकुनों की मेहनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी आइन के दायरे में रह के अपना तामीरी किरदार अदा करेगी। जमात इस्लामी का PTI से रब्ता है और आज भी PTI का वफ़द जो है जमात इस्लामी से मिलने के लिए आएगा। हम उनका मौक़िफ़ सुनेंगे। कल जमात की शूरा का इजलास है, उसी में हिकमत अमली बनाई जाएगी। अच्छा बलोच साहब, आप समझते हैं कि जमात इस्लामी को प्लान तरीके से पार्लियामेंट और सेनेट से बाहर रखा गया है? इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्योंकि नेशनल असम्बली की कोई भी सीट जमात इस्लामी के पास पाकिस्तान भर में नहीं है? देखें, अब ये इंतखाबात का नतीजा तो नविश्ता दीवार है, ये झूठ है, फरेब है, धोखा है, आवाम से ज़ोर ज़बरदस्ती है, सीना जोरी है, ताकत की बुनियाद पे नताइज तरतीब दिए गए। आवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी के कारकुनान ने पूरे मुल्क में मेहनत की है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक आगे बढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माजी की निस्बत जमात इस्लामी के वोट बढ़े हैं, कदम बढ़े हैं। इंशाअल्लाह हम इसी हिकमत अमली से आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को बहरानों से निजात दिलाएंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।